सो लेट्स टॉक अबाउट एडिशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो एडिशनल इंटेलिजेंस है क्या? Additional intelligence, addition of intelligence. Okay, what is addition of intelligence? Which intelligence? Human intelligence plus artificial intelligence is additional intelligence. Okay, so it is adding on. Wonderful, very good. So this is where I can rely on AI for additional information. मुझे additional information चाहिए. For example, जो मेरे बुक्स में है, राइट, टेक्स्ट बुक में हो या कुछ भी हो, for example, the museums, right? Famous museums in India. तो मुझे 10-12 पता होंगे, राइट? दिल्ली के एक चार चार पांच है, कोलकाता में एक दो है, हैदराबाद में एक दो है, मुंबई में एक दो है, बस। उससे ज्यादा मुझे पता हो तो भी मुझे याद नहीं रहेगा। ठीक है, मुझे सब कुछ याद रखने की जरूरत भी नहीं है आजकल। This is where we will have the additional intelligence helping me, wherein it is providing extra information. Okay. Did you all know that every state of India has its own bird, its own animal, its own tree, its own fruit? Oh, wow. Yes. Now, मुझे पता था नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल गेम क्या है, right? All of that we know. But then every state has it. Now this is some extra information. ये तो मुझे गूगल पे ही मिल जाता, बट गूगल मैंने कभी किया नहीं। अभी ठीक है, कभी किया नहीं, ठीक है। अभी चैट जीपीटी आ गया, तो चैट जीपीटी से मैं पूछ लेता हूँ कि कर्नाटका स्टेट का स्टेट बर्ड कौन सा है। पूछ लो, मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा। इट्स नॉट दैट यू विल नॉट। दिस इज additional intelligence, or you can say additional information. Okay, so how will you use it? I can build some activity around it. I can bring about some discussion around it. Now, for example, अभी हिस्ट्री की बात करेंगे तो, राइट, तो हिस्ट्री की बात करेंगे तो, फॉर एग्जांपल कर्नाटक की बात कर रहे हैं ना, तो लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट एम्पायर or the richest empire that was in South India in ancient days. So I will get to know that it is Vijayanagar साम्राज्य। वैसे चोला भी है, पांड्यन भी है, चित्रकूटा भी है, बहुत सारे हैं। But the biggest and the richest and the most famous would come to be as per my knowledge and my intelligence. I think it is going to be Vijayanagar साम्राज्य. Okay. Now I may get to know that it was the Cholas or the Pandyans who were even more famous and more rich than Vijayanagar. I don't know, right? So this is that additional intelligence that I will get to know. मुझे पहले पता है, ठीक है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, मुझे पता नहीं है ना। तो वहां पे मैं एडिशनल इंटेलिजेंस की बात कर सकता हूं। एंड ऑल ऑफ दीज टूल्स, ये जो टूल्स हैं अपने पास, these are called the generative AI tools. The chat GPT हो या डेल हो, कोपायलट हो, जेमाइनी हो, क्लाउडे हो, अभी तो परप्लेक्सिटी आ गया, राइट? इफ यू आर यूजिंग एयरटेल और थैंक यू ऐप अगर आप डाउनलोड करोगे, तो एयरटेल इज गिविंग यू 1 year फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफ परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी की बात करो तो दीज आर ऑल जेनरेटिव एआई टूल्स। ये रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, दीज आर जनरेटिव एआई टूल्स। नाउ दिस जनरेटिव एआई, जनरेटिव का क्या मतलब है? वो जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है? इट इज जनरेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द वेरियस डिफरेंट सोर्सेस एंड गिविंग इट टू यू ऑन अ प्लेटर। गूगल भी वही करता है, बट गूगल डंप देता है, राइट, लिंक देता है। ये है भाई, इतने सारे हैं, आप देख लो, जो आपको चाहिए ले लो। बट ये क्या कर रहा है? ये टूल्स, ये टूल्स हमें वो सब लेके मिक्स एंड मैच करके पूरा अच्छे तरीके से परोस रहा है। ये अलग, गूगल अलग अलग परोसता है, ये अच्छी तरह से परोस रहा है, मुझे सिर्फ खाना है बस। ना इसका इस्तेमाल कैसे करें? इसका इस्तेमाल ऐसे करें कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब हम क्लासरूम में देंगे, तभी बच्चे लोग इंटरेस्ट लेंगे।
तभी बच्चे लोगों को पता चलेगा कि अरे ये तो उस वीडियो में था ही नहीं। हाँ बिल्कुल। तो वीडियो पे निर्भर रहोगे तो बहुत कुछ बहुत कुछ खो रहे हो, क्योंकि आई एम गिविंग यू एडिशनल इंफॉर्मेशन, सो इट इज नॉट जस्ट एडिशनल इंटेलिजेंस, इट इज ऑल्सो एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट आई एम पासिंग। क्या बात है, वंडरफुल। नाउ ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आ गया मेरे पास, उस पे मैं उनको एक वीकेंड का प्रोजेक्ट दे सकता हूँ। नहीं तो कुछ एक्टिविटी, ओके, अभी मुझे समझ में आ गया कि चोला, पांड्यन, राष्ट्रकूटा, चालुक्य, विजयनगर साम्राज्य, राइट, ऑल ऑफ दैट केम फ्रॉम साउथ इंडिया। तो नाउ आई वांट टू डू सम एक्टिविटी अराउंड इट। तो ग्रुप्स बनाओ और ईच इंडिविजुअल ग्रुप को एक्टिविटी दे दो कि इस किंगडम के बारे में कब कब से कब तक था, कितने साल था, कौन से फेमस राजा थे उसमें, वो राजा ने क्या किया, राजा हो रानी हो कोई भी हो, उसके बारे में एक्टिविटी दे दें। वो भी बच्चे लोग स्मार्ट है, वो भी ऑनलाइन ही जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, वो भी चैट जीपीटी पे जाएंगे, उधर से लेके आएंगे। कोई बात नहीं, एक्टिविटी दिया, बट ऑल ऑफ दिस इज मेकिंग अस, मेकिंग आवर लाइफ इजी। एब्सोल्युटली करेक्ट। मुझे इतना सारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आजकल। क्यों? बहुत सारा मेहनत अपना चैट जीपीटी करके दे रहा है, मुझे डंप दे रहा है। मुझे सिर्फ उसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है और समझना है, वहां पे ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है ना। मैंने ये एक्टिविटी दे दिया और बच्चे लोगों ने सबमिट भी कर दिया। वो क्या कर रहे हैं? कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं। यस, हम भी क्या करते हैं? हम भी कॉपी पेस्ट ही करते हैं। दिस इज समथिंग दैट वी शुड अवॉइड, बिकॉज ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सब जो एआई के टूल्स हैं, इट इज मेकिंग आवर लाइफ इजी, बट यू डोंट बिकम लेजी। अगर आप लेजी हो गए तो इट इज ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस है ही नहीं। दैट विल बिकम डेंजरस। ओके, नाउ हैविंग सेड दैट, इतना सारा डेटा लेके अभी आपने जो एक्टिविटी दे दिया, राइट, वो एक्टिविटी इन लोगों ने सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद आपको पता करना चाहिए, या पता यानी करेक्शन करना है। तो अगर करेक्शन करना है तो उसको भी हम चैट जीपीटी पे डाल के उसका ग्रेडिंग कर सकते हैं। अरे वाह। बट उसके लिए ना थोड़ा अपना ट्यूनिंग करना पड़ेगा। वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूं, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है। सो फॉर्म ऑफ एनालिटिक्स, राइट, पैटर्न रिकग्निशन, राइट, पैटर्न यानी ये बच्चा कैसे लिखता है, खुद से लिखा है या एआई का इस्तेमाल किया है। राइट, एआई का इस्तेमाल किया है बट खुद का दिमाग भी इसमें इस्तेमाल किया है उसने। राइट, तो इसको थोड़ा सा भाषा ज्यादा देना पड़ेगा टाइप्स। एंड देन प्रेडिक्टिव इनसाइट्स, आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो। ये बच्चा है ना, ये बच्चा खुद का प्रोजेक्ट करता है, थोड़ी देर से सबमिट करता है बट खुद का प्रोजेक्ट करता है। राइट, ये आपको पता है। अभी माई चैट जीपीटी ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज कि ये तो ओरिजिनल वर्क है। अरे भाई, ये मेरे से कॉपी नहीं किया इसने, शाबाशी दो इसको। राइट, सो ये सब अगर मुझे जानना है तो इसका भी हम उल्टा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। राइट, यस। सो लवीना हैज पुट समथिंग एल्स अगेन। स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज करते वक्त लर्निंग आउटकम्स कैसे असेस करें? स्टोरी टेलिंग मेथड, हाँ ओके। सो यहाँ पे आपको असेसमेंट करना है तो आपको रूब्रिक्स चाहिए होगा। राइट, सो आपने जो बोला है उसी का मैं एग्जांपल लेता हूँ। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, राइट। It's about creativity, it's about imagination, and it's about communication, right? So कितना क्रिएटिव है बच्चा, उस पे मार्क्स दो। उतना इसका इमेजिनेशन कितना है। फॉर एग्जाम्पल, जंगल के बारे में एक कहानी सुनाओ तो ये जंगल हिमालय का जंगल बताएगा। अरे बाप रे, हिमालय का जंगल में पेड़ रहेंगे क्या? पता नहीं मुझे, पर वो अपने अपने हिसाब से कुछ सोच के बता रहा है। वाह, इमेजिनेशन। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी स्टार्ट सेइंग दैट बाकी सब लोग तो क्या नॉर्मल जंगल के बारे में बात कर रहे हैं, मैं तो हिमालय के ऊपर मानस सरोवर में जो जंगल है उसके बारे में बात करूंगा। वाओ, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। राइट, सो ये अगर हम पहले से बच्चे को बता दें, दिस इज पार्ट ऑफ योर रूब्रिक।
राइट? पहले से अगर हम बच्चों को बता दें और बच्चे यानी बच्चों के पेरेंट्स को भी बता दें कि ओरिजिनलिटी पे भी मार्क्स हैं, कितना ओरिजिनल है, राइट? तो उस पे भी मार्क्स देंगे, ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, कम्युनिकेशन, ये ऐसे मैं ये ह्यूमन इंटेलिजेंस से इतना सोच सकता हूँ। इसी का मैंने ये यही डाल दो ना, स्टोरी टेलिंग मेथड, हाउ कैन आई असेस द स्टोरी टेलिंग मेथड और व्हाट कुड बी द लर्निंग आउटकम्स of a storytelling method and how can I evaluate it for for a first grade student? चैट जीपीटी उसका भी आंसर दे देगा आपको। आप थोड़ा सोच के बैठे हो, उससे वो एडिशनल इंटेलिजेंस दे रहा है, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसका इस्तेमाल करो, आप भी सीखोगे, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका भी इमेजिनेशन बढ़ेगा, आपका भी क्रिएटिविटी बढ़ेगा, और क्या चाहिए? यस। अगर मैं मेरा इमेजिनेशन नहीं बढ़ाऊंगा, मेरा क्रिएटिविटी नहीं बढ़ाऊंगा, मेरा सोचने का ढंग नहीं बदलूंगा, तो आने वाले समय में हमारा मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ कर रहा है, अगर वही सब कुछ करेगा तो मैं क्या करूंगा? एब्सोल्युटली। सो दिस इज द टाइम फॉर ह्यूमंस टू वेक अप, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, इंसान जो कम थे कंपटीशन में, मशीन भी आ गए। यस, मशीन आ गए मेरे साथ कंपटीशन करने के लिए। पहले तो सिर्फ वॉशिंग मशीन और क्या अपना ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग, वो सब ऑटोमेट हुआ तो ठीक है। अभी तो मेरे सोचने का ढंग भी ऑटोमेट हो रहा है, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? राइट? तो सोचने वाली बात है कि उसको हम इस्तेमाल करके मेरा इंटेलिजेंस और मेरा नॉलेज भी कैसे मैं बढ़ाऊं। That is where we will have to look at it as an additional intelligence. Wonderful. Keep asking questions. I'm loving the questions you're asking. Yes, so this is what will make every one of us think. And at Acumen today, we always talk about this. जो मेरे पहले टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अटेंड किए होंगे इन पर्सन और लास्ट टाइम ऑनलाइन आप आए होंगे, तो आपको पता है, आई कीप टेलिंग, the more you learn, the more you think, the more you think, the more you learn. So it's a continuous cycle. That's exactly what we are talking about here. अभी मुझे लर्न करने के लिए टीचर ही चाहिए ऐसा नहीं है। मेरा ये जो एडिशनल इंटेलिजेंस टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, उसका इस्तेमाल करके आई कैन लर्न एब्सोल्युटली। इट विल गिव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वाओ, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, क्या बात है, ये दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, लेट मी डू इट। राइट? सो मेक यूज ऑफ ऑल ऑफ these tools for helping you in bringing in a structure to your teaching, because teaching learning process is a madness. ये madness है. I need to bring in some method to the madness, and to bring a method to the madness I will have to take the help of some tools. और अभी मेरे पास बहुत सारे tools हैं which are coming to me as artificial intelligence tools, generative AI tools, so on and so forth. Right? Good question. How can we manage a mixed ability classroom where some students are very fast and others are slow? This is a normal thing in every class. It is not just about the fast learners and slow learners. It's also about a mix of students who have different learning styles and preferences. Yes, it's a challenge. We spoke about it, right? We spoke about it in the sense I touched base upon initially when we spoke about the challenges. So I will take this up. These are wonderful questions.